वंशीविभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरात् अरुणबिम्बफलादरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वम् अहं न जाने। कृष्णात् परं किमपि तत्त्वम् अहं न जाने। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जयमुदीरयेत्। नमस्ते शारदे देवी सरस्वती मधीप्रदे वसत्वं मम जिह्वाग्रे सर्वविद्याप्रदा भव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। ॐ नमः परमहंसास्वादित चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं वरं धाम जगद्धाम नमामि तत्। ॐ स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। मुगं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपात्वमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। कृष्णकनैयालाल की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, भगवान श्री राम कृष्ण देव की जय, भागवत भगवान की जय, भागवत भक्त भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण 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 नारायण। सर्वप्रथम हम पूज्यपाद स्वामी आदि भवानंद जी महाराज जी के चरणों में सश्रद्धेय प्रणाम निवेदित करते हैं। तत्पश्चात रामकृष्ण आश्रम राजकोट के अध्यक्ष पूज्यपाद स्वामी निखिलेश्वरानंद जी महाराज जी के चरणों में सश्रद्धेय प्रणाम निवेदित करते हैं। उपस्थित पूज्यपाद प्रभु सेवानंद जी महाराज एवं अन्यान्य सन्यासी महात्माओं एवं विरक्तों के चरणों में सश्रद्धेय प्रणाम निवेदित करते हैं। और जो कोई भी इस दृश्य श्राव्य माध्यम से इस भागवत कथामृत का, इस भागवत रसामृत का रसपान कर रहा है, उन सब के हृदय में निवासित उस अनंत अखंड अविनाशी परब्रह्म परमात्मा को मुहुर मुहुर वंदन करके आइए हम भागवत रसामृत के रस सागर में अवगाहन करें। यस्वानुभावमखिल श्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमतितीतिर्षतां तमोन्दम् संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यं तं व्याससूनुमुपयामि
गुरुं मुनीनां कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नारायण 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 नारायण। तो आइए हम परमहंस शिरोमणि भगवान शुकदेव जी महाराज जी के चरणों का आश्रय लेकर के एकादश स्कंद के अंदर में भगवान शुकदेव जी उद्धव जी को समझाते हैं कि भक्ति कैसे मिलती है, उस तत्व का दर्शन करें। उस तत्व की शुरुआत कल हमने कर दी थी, आइए उसमें अब प्रविष्ट हो जाए। सत्संगलब्धया भक्त्या महिमांस उपासिता सवै मे दर्शितं सद्भिरंजसा विन्दते परम। भक्ति कैसे मिलती है, कौन सी भक्ति, वो हमने देख लिया। भगवान के पाद पद्मों में अवरुद्ध, कहीं पर उसकी गति अवरुद्ध नहीं होनी चाहिए, अविच्छिन्न धारारूप से भगवान का नामस्मरण हम करते रहे। जैसे गंगा जी की धारा गंगा सागर में जब विलीन होती है तो एक अविच्छिन्न धारा बहती है, उसी तरह से एक अविच्छिन्न धारा हमारे मन में सतत भगवान नाम स्मरण की बहनी ही चाहिए। वह भक्ति जहां पर हम भगवान को अपना धर्म अर्थ और काम सब कुछ अर्पण कर दे। हमारा धर्म भी भगवान के लिए, अर्थ भी भगवान के लिए, काम भी भगवान के लिए, तब वह निश्चला भक्ति हमें प्राप्त होती है। और वह निश्चला भक्ति सनातन ईश्वर ही देते हैं। कल हमने विस्तृत दर्शन किया, तो बोले वो भक्ति कैसे प्राप्त होती है, कैसे मिलती है? बोले सत्संग से। सत्संग, सत्संग एवं सत्संग। सत्संग का कितना प्रताप है, सत्संग की कितनी महिमा है, वो विगत हम 211 या 212 दिन से हम देख रहे हैं। देखिए, सत्संग के कारण हमें भगवान में श्रद्धा उत्पन्न हुई, भागवत भगवान के प्रति श्रद्धा उत्पन्न हुई। अब विश्वास आवेगा, और विश्वास भी आया। पहले श्रद्धा आती है, कल दर्शन किया था हमने, भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ। तो पहले श्रद्धा आई, श्रद्धा के बाद अब विश्वास में हम आगे बढ़ रहे हैं। तो सत्संग करने से, सत्संगत्वे निस्संगत्वम, निस्संगत्वे निर्मोहत्वम, निर्मोहत्वे निश्चलतत्वम, निश्चलतत्वे जीवन मुक्ति। भगवत पाद ने हमको सिखाया। तो कहते हैं धीरे धीरे सत्संग करो। यह भक्ति सत्संग से ही मिलती है। जब भक्त का संग करेंगे तब भक्ति मिलेगी। देखिए, धनी लोगों का संग करने से पता चलता है कि धन कैसे प्राप्त होगा। कामी लोगों का संग करने से पता चलता है काम कैसे भोगेंगे। वैसे ही धर्मानुष्ठान करने वाले व्यक्ति का संग करेंगे तो पता चलता है कि हमें धर्म का अनुसरण कैसे करना है। आज एकादशी है कि नहीं, ये सब पता चलेगा। पूर्णिमा है कि नहीं, अमावस्या है कि नहीं, कौन सी तिथि है। जैसे आज है कार्तिक शुद्ध नवमी, जगद्धात्री पूजा है, कार्तिक शुक्ला नवमी है आज। तो ये भिन्न भिन्न तिथियों के बारे में हमें ज्ञात होता है। तो ये भिन्न भिन्न तिथियों के बारे में हमें ज्ञात होता है। तो ये भिन्न भिन्न तिथियों के बारे में हमें ज्ञात होता है। तो ये भिन्न भिन्न तिथियों के बारे में हमें ज्ञात होता है। तो ये भिन्न भिन्न तिथियों के बारे में हमें ज्ञात होता है। तो ये भिन्न भिन्न तिथियों के बारे में हमें ज्ञात होता है।
हम धर्म का अनुसरण करते हैं, वैसे ही यदि जीवन में भक्ति लानी है तो भक्त का संग करना पड़ेगा। श्री रामकृष्ण देव समझाते हैं ना, कथामृत में कहते हैं, भगवान कहते कथामृत में क्या कहते हैं, देखो बोले यदि कौन सी कफ की नाड़ी, कौन सी पित्त की नाड़ी और कौन सी वात की नाड़ी, ये 3 नाड़ियां हैं हमारे शरीर में, कफ वात एवं पित्त। ये नाड़ी का ज्ञान लेना है तो वैद्यराज के पास जाना पड़ेगा। वैद्यराज के पास जाएंगे, थोड़ा दिन उनका संग करेंगे तो पता चल जाएगा कौन सी कफ की नाड़ी है, कौन सी वात की और कौन सी पित्त की। उसी तरह से जब भक्त का संग करेंगे तो हमारे हृदय में भक्ति आवेगी। अरे महात्माओं ने यहां तक कह दिया भगवान से भक्ति नहीं मिलती है जी, भक्ति तो भक्त से मिलती है, यहां तक महात्मा लोग कह देते हैं। भक्त की जो महिमा बताते हैं महात्मा लोग, इसलिए तो भगवान ने कहा अहम भक्त पराधीन ही अस्वतंत्र इव द्विज साधुभिर्ग्रस्त हृदयो भक्तिर भक्त जन प्रिय। अरे भक्ति भगवान से नहीं मिलती, भक्ति तो भक्त से मिलती है। भागवत का अर्थ भी वही है, षष्ठी तत्पुरुष समास निकाल लीजिए व्याकरण से, भगवता प्रोक्तम इति भागवतम। तो भगवान के जो संबंधी है, भगवान के संबंधी कौन है, अरे भक्त लोग हैं। भक्त जो है भगवान के संबंधी है। इसलिए स्वामीनारायण संप्रदाय में ब्रह्मानंद जी करके एक संत हो गए, उन्होंने बहुत सुंदर भजन लिखा है, संत परम हितकारी जगत माही संत परम हितकारी, प्रभुपद प्रगट करावत प्रीति भरम मिटावत भारी संत परम हितकारी। तो जो भक्त होते हैं उनका संग करेंगे तो पता चलेगा कि भगवान की भक्ति कैसे करनी है, कैसे तीर्थ में जाकर के भगवान को प्रार्थना करनी होती है, कैसे तीर्थ में जाकर के प्रदक्षिणा करनी होती है, अनुष्ठान करना होता है, जप करेंगे। भक्त के अंदर में जो भक्ति का भाव उत्पन्न होता है वो देख करके हमारी भी श्रद्धा बढ़ती है। भक्त तो कोई सामान्य नहीं है, भगवान ने स्वयं कह दिया मैं स्वतंत्र नहीं हूं, मैं तो भक्त के अधीन हूं। और देखिए सचमुच भगवान तो भक्त के अधीन है। हमारे ये राजकोट आश्रम के श्री मंदिर में भगवान श्री रामकृष्ण देव का सुंदर श्री विग्रह है। उस श्री विग्रह को हमारे जो महाराज लोग होंगे जो पूजा करते हैं वो जैसा खाना देंगे वैसा खाएंगे। जिस समय पर खाना देंगे भगवान को खाना पड़ेगा, जैसा देंगे वैसा खाना पड़ेगा, जब उठाएंगे तब उठना पड़ेगा। भगवान भक्त के अधीन हैं। हम आपको क्या बात बताए, हो सकता है आपको विश्वास हो या ना हो, आपके पर है वो, हमारा तो पूर्णतः विश्वास है। बात छिड़ी गई है तो हम आपको बता दें, सत्य घटना है, महात्माओं ने कही है। एक माई थी, माई अपनी युवावस्था से ही कन्हैया को खूब प्रेम करती है। अब कन्हैया को तो कौन प्रेम नहीं करता है जी, वो है ही ऐसा जो एक बार देखे वो उसका सर्वस्व हरण कर लेता है। एते चांस कला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारी व्याकुलम लोकम मृडयंती युगे युगे। इसलिए स्वामी विवेकानंद ने कहा ना, पूर्णावतार है ये तो, श्री कृष्ण एकमात्र पूर्णावतार है। अब माई जब युवावस्था में थी तब वृंदावन गई, कन्हैया से प्रेम हो गया, कन्हैया का श्री विग्रह ले आई, जिसे हम लड्डू गोपाल कहते हैं, लालजी कहते हैं। तो लालजी का घर में आगमन हो गया। अब लालजी को खिलाते हैं पिलाते हैं,
नहलाते हैं, वस्त्र पहनाते हैं, आनंद से लाल जी की पूजा कर रहे हैं। माई का ब्याह भी हो गया, और ब्याह ऐसा हुआ कि कहीं मथुरा से थोड़े दूर में ही, दिल्ली के आसपास में कहीं ब्याह हो गया। तो माई हर पौर्णिमा को वृंदावन चली जाती है, भगवान ने सुअवसर दिया, जाती हर पूर्णिमा को। करते 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 कैसी एक भक्ति बढ़ी, कैसी निष्ठा बढ़ी। देखिए, जो कुछ खरीदे, जो कुछ सोचे, केवल पहले श्री कृष्ण के लिए ही, पहले लाल जी के लिए, तत्पश्चात सब कुछ। हमने कई भक्तों को देखा है बाल्यावस्था से, कुछ भी खरीदेंगे, बाजार में गए कुछ भी खरीदना है तो पहले अंततः भगवान के लिए 5 रुपए के 2 रुपए के पुष्प भी खरीद लेंगे। पहले बोले मेरे भगवान के लिए मैं खरीदूंगा कुछ, तत्पश्चात इस शरीर के लिए, संसार के भोग के लिए। सब समय प्रथम मेरे भगवान के लिए कुछ खरीदूंगा। वस्त्र खरीदेंगे स्वयं के लिए, बोले ना, पहले हमारे लाल जी के लिए वस्त्र लिए जाएंगे, तत्पश्चात। जूते खरीदेंगे स्वयं के लिए, बोले ना, पहले लाल जी की छोटी जो जूते बाजार में है वो खरीदेंगे। ये प्रेम से होता है। जितना हमारा भगवान के साथ संबंध बढ़ता है, उतना उतना ये प्रेम बढ़ता जाता है। यदि भाव नहीं बढ़ा, प्रेम नहीं बढ़ा, ये केवल क्रिया हो गई, तो क्रिया में आनंद आता नहीं है। बिना भाव भक्ति जो है वो विष के समान है। इसलिए पूज्यपाद रंगदूत महाराज लिखते हैं, भाव वीण भक्ति नव आवे, काम आवे कदी। भाव वीण भक्ति नव काम आवे कदी। भूख वीण भाखरी व्यर्थ जरी। बिना भाव की भक्ति विष समान है। जैसे बिना भूख लगे जो रोटी है, गुजराती में बड़ी मोटी रोटी होती है, उसको हम विशेष रूप से नाम देते हैं भाखरी। तो बिना भूख भाखरी जो है वो व्यर्थ विष के समान है। तो बिना भाव भक्ति जो भी करेंगे उसकी कोई कीमत नहीं है। वो क्रिया बन जाएगी, कर्मकांड बन जाएगा, आनंद नहीं आएगा, फिर हम शिकायत करेंगे कब तक ये करने का। फिर जैसे वैसे करना हमारा शुरू हो जाता है, क्योंकि भीतर में प्रेम नहीं है। तो माई प्रति पौर्णिमा को वृंदावन जाया करती थी। अब भगवान से घनिष्ठता हो गई, आधेड़ की हुई, घर में पुत्र था, उसका भी ब्याह हो गया। माई की तबीयत बहुत अस्वस्थ थी, पथारीवश हो गई है, बिस्तर पर लेट चुकी है, उठ नहीं पाती है। और आज जन्माष्टमी है। माई अपने बहू से करी, देखो बेटा, अपने घर का नियम है, पहले श्री कृष्ण को खिलाए बिना कोई मुंह में अन्न तक नहीं देता है। पहले भगवान का भोग लगाओ, आज जन्माष्टमी है, मेरे कन्हैया को अच्छा सा खिलाओ। अब बहू है, वो कार्य क्षेत्र में कार्य भी करती है, उसकी अपनी एक परंपरा है, वो उसका अपना एक जीवन है। अब वो कह रही है हाँ सासू माँ कर देंगे कर देंगे कर देंगे। अब 2-3 बार कहा, देखो अब माई से रहा नहीं गया। माई ने कहा, देखो अब हमसे रहा नहीं जाता है, हमारा जी छटपटा रहा है, मेरे लाल जी की सेवा नहीं हो रही है, सब काम छोड़ के तुम पहले लाल जी को स्नान कराओ। अब घर की बहू ने सोचा कि नहीं कराऊंगी तो माई अभी सारा घर अपने सर पर ले लेगी। बहू तुरंत दौड़े दौड़े गई, मंदिर में से लाल जी को निकाला और स्नान करा रही है। अब उसका अपना एक जीवन है, अपनी एक भावना है, अपना एक जीवन शैली है उसकी। स्नान कराते कराते लाल जी उसके हाथ से नीचे गिर गए। बस आवाज आई, माई ने देखा, जोर से खड़ी हो गई बिस्तर पर, हृदय में से जैसे एक बहुत बड़ी तिराड़ हो गई, चित्कार कर दी, मेरे लाल जी का हाथ टूट गया, तुमने कैसी सेवा की, मेरे लल्ला का तूने हाथ तोड़ दिया, मेरा नन्हा सा लल्ला है।
अब तो माई रोने लगी। पुत्र दौड़े दौड़े आया, माई क्या हुआ माँ? बोले बहू ने लाल जी को स्नान कराते कराते लाल जी गिर गए बहू की हाथ से, हमारे लाल जी को फ्रैक्चर हो गया है, तुम जल्दी डॉक्टर को बुलाओ। अब पुत्र कह रहे हैं कि माँ ठीक है हम कर देते, वापस लाल जी को बिठा देते सिंहासन पर। बोले नहीं, डॉक्टर को बुलाओ, हमारे लाला को फ्रैक्चर हो गया है। अब पुत्र कितना समझाए, मां समझे नहीं। पुत्र क्रोध भी करे, अब क्या समझाए। अब अगल बगल के जो लोग थे वो थोड़े आ भी गए, बोले क्या हुआ, क्यों हो गया, माई चिल्ला रही है और तुम लोग क्या हुआ? बोले लाल जी गिर गए, मां कह रही है कि डॉक्टर को बुलाओ, फ्रैक्चर हो गया है लाला को। मां समझ नहीं पा रही है। तो बगल वाले घर में एक बुजुर्ग रहते थे, उन्होंने बेटे को बुलाया, देखो बेटा इधर आओ, घर में शांति चाहते हो ना? बोले हाँ। और ये माई का लाला के प्रति, लल्ला के प्रति प्रेम है, क्यों तुम डॉक्टर को नहीं बुला के लेके आते, तुम्हारा क्या बिगड़ता है? एक बार डॉक्टर आ जाएंगे तो मां को तसल्ली हो जाएगी, देख लेंगे हाँ भाई लल्ला को फ्रैक्चर नहीं हुआ है, घर में शांति बनी रहेगी, जाओ पहले डॉक्टर को बुला के ले आओ। अब बड़ों ने कहा, पुत्र अनिच्छा होते हुए भी गया डॉक्टर को पास, बगल में ही डॉक्टर रहते थोड़ी दूर में, डॉक्टर को जाके सब प्रसंग सुना दिया। डॉक्टर भी हंसने लगे और कहते ठीक है हम आ रहे, चलिए आपके माँ के लल्ला को देखने के लिए कि उसको फ्रैक्चर हुआ कि नहीं। डॉक्टर अपना स्टेथोस्कोप लेकर के आए और लल्ला गिरा है। डॉक्टर को देख के ही माँ ने कहा, देखिए डॉक्टर साहब हमारे लल्ला को फ्रैक्चर हो गया है, आप देखिए। डॉक्टर हंस रहे, माँ हम देख रहे हैं जी, आप चिंता मत करिए माई। डॉक्टर ने स्टेथोस्कोप लगाया और डॉक्टर को काटो तो खून न निकले। डॉक्टर को माही पूछ रही है, डॉक्टर बाबू बताइए हमारे लल्ला को फ्रैक्चर कितना हुआ है, कैसा घाव हुआ है? अब डॉक्टर बोल नहीं पा रहा है, उसके नेत्रों से गंगा यमुना बहना शुरू हो गया है, वो कुछ बोल नहीं पाया। पुत्र को कह दिया लल्ला को फ्रैक्चर हुआ है। कुछ बोले बिना माई को वंदन करके डॉक्टर चले गए, और वो गए, वो सीधे वृंदावन चले गए, महात्मा बन गए। ये सत्य घटना है, विश्वास करना न करना आप लोगों के ऊपर है, हरी इच्छा। अब समझिए भक्ति कैसे प्राप्त होती है, भक्त का संग करने से। भक्त के पास से भक्ति कैसी होती है सीखने को मिलती है। अरे हम तो अधिक आपको क्या बताएं, आप लोगों ने भी सुना होगा ये घटना। रामकृष्ण मठ हमारे हैदराबाद की घटना है। 3 माताएं थी, मानी तीन भक्तमती मातृपा नारी, तीनों ने तय किया कि हम लोग जयराम बाटी जाके माँ का दर्शन करेंगे। तो तब रामकृष्ण मठ हैदराबाद के अध्यक्ष के रूप में हमारे पूज्यपाद रंगनाथानंद जी महाराज आसन्न थे। तो महाराज जी से विदा के पूर्व जाते हैं, महाराज जी को प्रणाम करते हैं और महाराज जी को कह रहे, महाराज जी हम कल जयराम बाटी जा रहे हैं माँ का दर्शन करने के लिए, कामारपुकुर जाएंगे, बेलूड़ मठ जाएंगे। महाराज ने आशीर्वाद दिए और अंत में एक महिला कह रही है, महाराज कितना अच्छा होता हम यदि वहाँ जाते और माँ का दर्शन होता, तो माँ वहाँ होती तो हमको कितना आनंद आता। क्योंकि हम जब माँ की जीवनी पढ़ते हैं तो जीवनी पढ़ रहे, लेकिन हम सब लोग जयराम बाटी चले जा रहे हैं। माँ का जो प्रेम है भक्तों के प्रति, साधु ब्रह्मचारियों के प्रति, उसका जब वर्णन पढ़ते हैं तो हम होते कहीं और, चले जाते हैं माँ के पास जयराम बाटी में। महाराज जी गंभीर हो गए, रंगनाथानंद जी महाराज जी परमाध्यक्ष हुए परवर्ती काल में हमारे रामकृष्ण मठ मिशन के, विश्वविख्यात संत थे, अद्भुत जीवन था। महाराज जी बोले आप क्या समझते हैं, क्या मां नहीं है वहां पर भी? ही बिकेम वेरी सीरियस एंड ही स्टार्टेड टू पैसिफाई
that mother. See, mother is there. You go. देखो मां है वहां पर, आप जाओ. क्या आप ऐसा समझते मां अभी नहीं है वहां पर? भक्त महिला ने सोचा महाराज मुझे आश्वासन दे रहे, स्वाभाविक है ये बात. जो भी हो, भक्त महिला प्रणाम करके चले गए. जयराम बाटी उनका निवास स्थान था, मानी वहां पर अतिथि निवास में वो लोग रुके थे. जिस दिन निकलना है उसके अगली रात्रि सब लोगों ने भोजन प्रसाद लिया. 3 माताएं थी, 2 माताएं शयन कक्ष में शयन करने के लिए चली गई. यह माता अतिथि निवास के बाहर अकेले बैठी है. रात्रि हो चुकी है, अब कोई नहीं है, नीरव स्तब्धता है. उसके आंखों में से अश्रु निकल रहे हैं, टपक रहे हैं कि मुझे मां होती और मैं यहां आती तो कितना सुंदर रहता. सब कुछ है लेकिन मां नहीं है, और शायद मेरी ये अंतिम यात्रा हो जयराम बाटी की. इस विचार से वो बहुत रो रही है. रात्रि में नीरव शांति हो चुकी है. धीरे धीरे वो मां के मंदिर की ओर प्रस्थान कर रही है. कोई नहीं है, निस्तब्धता है. और उसने क्या देखा? जागृत अवस्था में देखा है. अब विश्वास करे, सत्य लगे तो हमारी श्रद्धा, न लगे तो फिर उसको जिस तरह से आपको लेना है. ये स्वप्न की बात नहीं है, खुली आंख से अनुभव की हुई मातृरूपा नारी ने अपना अनुभव व्यक्त किया है. वो देख रही है कि वहां पर मां के मंदिर के बाहर में जयराम बाटी में एक सुंदर प्रकाश है, तेज है. और देख रही है, अरे ये तो मां यहां पर झाड़ू लगा रही है. खुली आंख से जागृत अवस्था में वो चल रही है, देख रही है, मां झाड़ू लगा रही है. वो जाती है, वो देख रही है, सचमुच मां झाड़ू लगा रही है. मां को कहती है, मां मुझे झाड़ू दे दीजिए, मैं झाड़ू लगा देती हूं. मां कहती है, मां शारदा कहती है, बेटा मां के घर जब पुत्री आती है तो क्या काम करती है? मां क्या उसे काम करने देती? बेटा बैठो तुम यहां. मां उसे झाड़ू नहीं देती है. वो भक्तमती महिला कह रही है, मां ठीक है, मैं यहां स्वामी जी लोग जो है उनको मैं बुला के लेके आती हूं. मां कहती नहीं, देखो वो मेरे बेटे लोग सारा दिन कार्य करके थक गए, वो लोग विश्राम कर रहे हैं, उनको तुम उठाओ मत. अब देखिए, बाद में मां के साथ उसकी बहुत कुछ बातचीतें हुई. क्या हुई वो लिखा हुआ नहीं है. उसने अनेकों बातचीत की. मां ने उसको बिठाया, उसके साथ अनेकों बातचीत की. बाद में मां कहती है, बेटा तुम चली जाओ, कल तुमको फिर वापस भोर में चले जाना है ना, वापस जाना है. जाओ बेटी, अब तुम चली जाओ. और वो महिला आ रही है वापस. और वापस आते उसने देखा, जब तक वो अतिथि निवास में जब तक नहीं गई तब तक मां वहीं पर खड़े खड़े उसको देख रही थी. क्योंकि मां यही रीति से भक्त लोग जब आते थे, जब लौट जाते थे, चले जाते थे घर अपने, तो मां उनको अंतिम जगह तक विदाई देने जाती थी. ये मां का प्रेम था, मां शारदा का. और उसने वो देखा, मां वहीं पर खड़ी है जब तक वो अतिथि निवास में घुस न गई. वो अभिभूत हो गई. दूसरे दिन उसने अपनी सखियों को बताया, सब लोग अभिभूत हो गए. अभी इसमें न मानने का कोई बात ही नहीं है. पूर्ण जागृत अवस्था में है, ये स्वप्न में दर्शन नहीं हुआ है, अनुभव किया है उसने. अब विशेषता देखे घटना की. वो लोग जब वापस पुनः हैदराबाद आए, पूज्यपाद श्रीमद स्वामी रंगनाथानंद जी महाराज को प्रणाम किया. तब महाराज ने स्मित वदन से कहा, क्यों मां की उपस्थिति की अनुभूति हो गई ना? अब वो महिला तो आश्चर्यचकित, और अरे महाराज को कैसे मालूम? उसने महाराज जी से कहा कि महाराज, हाउ डू यू नो दिस? आपको कैसे पता चला? महाराज उसके प्रश्न का उत्तर टाल गए. और वो भक्तमती महिला कह रही है, मां ने मेरे साथ मेरी मातृभाषा तेलुगु में बात की है. अब भगवान के लिए तो कोई भाषा अलभ्य नहीं है ना.
देखिए ये जो घटना सुनते हैं, जब सुनते हैं तभी हमारे रोंगटे जैसे खड़े हो जाते हैं। भक्त से भक्ति कैसे प्राप्त होती है, सीखी जाती है। अरे अनेकों महात्माओं को भगवान श्री कृष्ण के दर्शन हो रहे हैं। श्री कृष्ण वही त्रिभंग ललित मुद्रा में खड़े हैं और नृत्य कर रहे हैं आनंद से, और भक्त की इच्छा के अनुसार भगवान व्यवहार करते हैं। ऐसे अनेक घटना आप लोगों ने भी सुनी होगी, अपने निकटतम भक्तों के पास से, या अनुभव भी हुआ होगा। कहने का हमारा तात्पर्य इतना ही है, भक्त से कैसे भक्ति प्राप्त होती वो सीखा जाता है। अब देखिए इस घटना के अंदर में गुरु की कृपा है उसके ऊपर, इसलिए तो कहते हैं गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाई, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो दिखाई। आज यही बिंदु आने वाला है कृपा का, इसलिए ये धरी बांध रहे हैं हम इस घटना से। कृपा किसे कहते हैं? गुरु की कृपा, भगवान की कृपा, ईश की कृपा किसे कहते हैं? करो एवं पामो, हमें साधन करना पड़ेगा। साधन करेंगे, सत्संग करेंगे, तब श्रद्धा जगेगी, तब विश्वास आवेगा, हृदय तब निर्मल बनेगा, और तब उत्कंठा जगेगी कि हम जयराम वाटी जाएंगे तो हमें मां का दर्शन होगा कि नहीं। और गुरु से बात निवेदित की, बाकी का कार्य गुरु ने अपने कृपा कटाक्ष से पूर्ण किया। यह है गुरु शक्ति। लेकिन गुरु शक्ति तो सबके प्रति बह रही है, हमें अपने हृदय को निर्मल करना पड़ेगा, हमें सत्संग करना पड़ेगा। करो एवं पामो जो सिद्धांत है, साधन करना पड़ेगा। साधन करना चाहिए रे मनुवा, भजन करना चाहिए रे, प्रीत करना चाहिए रे मनुवा, प्रीत लगाना चाहिए रे, प्रेम करना चाहिए रे। तो यहां पर भगवान, यहां पर परमहंस शिरोमणि भगवान शुकदेव जी यही कहते हैं, सत्संग लब्धया भक्त्या महिमाम उपासिता। भक्ति कैसे मिलेगी? बोले भक्त का संग करो। उद्धव जी के अंदर में प्रेम भक्ति का अभाव था। बृहस्पति के शिष्य है, सामान्य शिष्य नहीं है, श्री कृष्ण के प्रिय सखा है, श्री कृष्ण के निकटतम मंत्री है। क्या सद्गुण नहीं है? बचपन से श्री कृष्ण की सेवा कर रहे, मां बुला रही है, बेटा आजा रे, कलेवा भी तो कर ले। उद्धव जी कहते ना, मेरे लल्ला की सेवा परिपूर्ण नहीं हुई है, मैं लाल जी की सेवा पूर्ण करके बाद में कलेवा करूंगा। ऐसे उद्धव जी, उनको प्रेम की शिक्षा देने के लिए भगवान वृंदावन भेजते हैं, गोपियों के पास। वेदांत प्रखर, उनको भगवान चाहते तो क्या उनको भक्ति नहीं दे सकते थे? हमने जब उद्धव जी का व्रजगमन हुआ उस प्रसंग में इस विषय की विस्तृत रूप से हमने चिंतन, इस विषय का विस्तृत रूप से चिंतन किया है। भगवान भक्ति नहीं देते हैं, भक्ति तो भक्त से प्राप्त होती है। और भगवान कैसे हैं? अरे अपने से अधिक अपने भक्त की महिमा बताते हैं, इसलिए तो गोपियों के पास भेजा। क्या भगवान के लिए कुछ अलभ्य है क्या? कतई नहीं। इसलिए तो देखिए श्री रामकृष्ण देव ने कहा, भागवत भक्त भगवान। इस श्री रामकृष्ण देव की उक्ति को सामान्य मत लीजिए, कृपा करके हमारा आप सब लोगों से हाथ जोड़ करके नम्र निवेदन रहेगा। श्री रामकृष्ण देव कौन से धरातल से एक एक उक्ति अपने मुंह से, श्रीमुख से उद्गृत करते हैं। जब तक हम अध्ययन नहीं करेंगे शास्त्र का, उसके गुणार्थ में हम प्रवेश नहीं कर पाएंगे। जो भगवान है वही जो भागवत है वही भगवान है। तेनेयम वांगमयीं मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे है।
भागवत का ही श्लोकों को भगवान श्री रामकृष्ण देव प्रतिपादित कर रहे अपनी उक्ति से। हम तो जब ये सुनते, हम तो सच कहते, हम तो बलिहार हो जाते हैं, हमारे लिए कोई शब्द नहीं रहता है। तेनेयम वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे। भगवान श्री रामकृष्ण देव ने अपनी अनुभूति से बता दिया, जो भागवत है वही भगवान है। एक ज्योति जो भगवान में से निकली वह भागवत में आई, और वही ज्योति भक्त के अंदर में गई। इसलिए भगवान श्री रामकृष्ण देव कहते हैं भागवत भक्त भगवान। और भागवत का अद्भुत सिद्धांत वेदांतियों का, जो कहते हैं ना हम तो वेदांती है, हम तो अद्वैतवादी, अरे बाबा अद्वैतवाद आप अपने पास रखिए। वो अद्वैतवाद की प्रतिपादिता श्रीमद् भागवत करता है। अहम ब्रह्म परम धाम ब्रह्माहम परमं पदम एवं समीक्षन्नात्मानम आत्मन्याधाय निष्कले दशंतम तक्षकम पादे लेलिहानम विषाननैः न दृश्यसि शरीरम च विश्वम च पृथगात्मनः सर्ववेदांत सारम यत् ब्रह्मात्मैकत्व लक्षणम वस्तु द्वितीयम तन्निष्ठम कैवल्यैक प्रयोजनम। ये तो बलिहार हो जाएंगे आप। अब इससे भागवत की कोई मुक्ति, भागवत कोई सालोक्य सायुज्य सारूप्य वो मुक्ति की बात ही नहीं करता है। इसकी चर्चा हमने की। अहम ब्रह्म परम धाम ब्रह्माहम परमं पदम। एक ब्रह्म के अतिरिक्त जगत में और कुछ है ही नहीं। उस मुक्ति की प्रतिपादिता भागवत करता है। और भगवान श्री रामकृष्ण देव ने ये भक्त भागवत भगवान, यही तीनों का दिशे देखिए, दृष्टा दृश्य एवं दृश्य, दृष्टा दृश्य एवं दृश्य का अनुभूति, ये तीनों को एक कर दिया है। ज्ञाता ज्ञान एवं ज्ञान तीनों को एक कर दिया है। अहम ब्रह्म परम धाम ब्रह्माहम परमं पदम एवं समीक्षन्नात्मानम आत्मन्याधाय निष्कले सर्ववेदांत सारम यद ब्रह्मात्मैकत्व लक्षणम वस्तु द्वितीयम तन्निष्ठम कैवल्यैक प्रयोजनम। कैवल्य मुक्ति की बात है। यह है श्रीमद् भागवत की उक्ति, जो श्री रामकृष्ण देव ने अत्यंत सहज सरल शब्द से हमारे सामने प्रस्तुत कर दी। भक्त भागवत भगवान। क्या एक अद्भुत दृष्टि बताते हैं श्री रामकृष्ण देव। तो बोले भक्त का संग करो तो तुम्हें भक्ति प्राप्त होगी। भगवान तो स्वयं भक्त के घर में जाते हैं और कहते हैं हे भक्तराज हमें थोड़ी भक्ति दे दो। भगवान स्वयं जाते हैं। इसलिए कहा कि हमारी भक्ति करो। उनके पास भगवान के पास यदि भक्ति होती तो मांगने क्यों जाते भगवान भक्तों के पास। भगवान भक्त को क्यों कहते हो भक्तराज थोड़ी भक्ति हमें भी तो दे दो। जिसके पास भक्ति की पूंजी होती है वह भक्त है और भक्त उसे देता है। जिसके पास भक्ति की पूंजी होती है वह भक्त देता है। तो कहते हैं ये भक्ति कैसे प्राप्त होगी। सत्संग से भक्ति मिलती है। सत्संग से जब भक्ति मिलती है तो वह भक्त मेरी उपासना करने लगता है। हमें सत्संग से भक्ति प्राप्त हुई है। भगवान के प्रति प्रेम बढ़ा है, भक्ति प्राप्त हुई। अर्थात शब्दार्थ के रूप में मत लीजिए, उसको वाच्यार्थ से लेने का प्रयास कीजिए, भावार्थ से लेने का प्रयास कीजिए, क्षमा कीजिए। हमारे हृदय में भी थोड़ी भक्ति भगवान के प्रति आई है सत्संग सुन करके। तो बस अब हम भगवान की भक्ति करेंगे, गाएंगे। करारविंदे न पदारविंदम मुखारविंदम
विनवेशयन्दं वटस्य भद्रस्य पुडेशयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। गृहे गृहे गो पवदुघदम्बा सर्वे मिलित्वा समवाप्य योगम्। पुण्यानि नामानि पठन्ति नित्यं गोविन्ददामोदर माधवेति। भक्तों से भक्ति मिलती है, सत्संग से जब भक्ति मिलती है तो वह भक्त मेरी उपासना में लग जाता है। और फिर क्या होता है? सवई में दर्शितम सभिरंजसा विंदते परम। सवई में दर्शितम सभी सद्भिरंजसा विंदते परम। सत्संग से जो प्राप्त होता है, क्या होता है प्राप्त? जिन महापुरुषों का हम सत्संग करते हैं वो भगवान के स्वरूप को लखा देते हैं हमारे हृदय में। भगवान का स्वरूप कैसा है? बोले भगवान ऐसे ऐसे हैं। अरे बोले बताओ भी तो सही भगवान कैसे है? तो बोले करो दर्शन। करारविंदे नपदारविंदम मुखारविंदम विनवेशयन्दं वटस्य भद्रस्य पुडेशयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। बोले भगवान, महात्मा को कहा भक्त ने, महात्मा जी ये तो आपने हमारे बाल मुकुंद का दर्शन कराया। हमारे बाल मुकुंद कैसा है? वटवृक्ष के पल्लव पर हमारे छोटे से बाल मुकुंद है और अपने दाहिने पैरों का अंगूठा अपने मुंह में डाले हुए है। क्या अद्भुत दर्शन कर रहे हैं महात्मा, और क्या अद्भुत लिखा है। करारविंदे नपदारविंदम मुखारविंदम विनवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुडेशयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। बाल मुकुंद का दर्शन करा रहे। भक्त ने कहा महाराज जी, हमारे प्रभु दो हाथ दो पैर वाले बने। अरे उसके पहले तो आप ही ने तो गर्भस्तुति में बताया हमारे भगवान चतुर्भुज रूप धारण करके प्रकट हुए थे। छोटे बालक थे चतुर्भुज रूपधारी में। बोले उसका वर्णन सुनो लो। तमद्भुतं बालकमम्बुजेक्षणं चतुर्भुजं शङ्खगदार्युधायुधं श्रीवत्सलक्ष्मं गलसौभिकौस्तुभं पीताम्बरं सान्द्र पयोदसौभगम्। तमद्भुतं बालकमम्बुजक्षणं चतुर्भुजं शङ्खगदार्युधायुधं श्रीवत्सलक्ष्मं गलसौभिकौस्तुभं पीताम्बरं सान्द्र पयोदसौभगम्। करो दर्शन करो। बोले भगवान का स्वरूप लिखा रहे हैं महात्मा लोग। महाराज जी अब थोड़ा वृंदावन के स्वरूप का भी दर्शन करा दीजिए ना। तो संत महात्मा लोग करवाते हैं। आइए उस दर्शन का आनंद ले ले। बरहापीडं नटवरवपु कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रद्वास कनककपिशं वैजयन्तीं च माला रन्ध्रावेणु रदरसुदया
पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशत् गीतकीर्ति। भगवान का स्वरूप लिखा दिया, क्या अद्भुत स्वरूप है। सूर्यास्त होने वाला है, हमारा नंद नंदन यशोदा नंदन, हमारे सांवले सलोने सरकार, हमारा नीलमणि, हमारा प्रियति प्रियतम नंद नंदन यशोदा नंदन। सुबह में निकले हैं गायों को लेकर, वन में गए हैं, संध्या हो रही है, सूर्यास्त का समय आया, अभी भी कन्हैया की बंसरी वादन सुनाई नहीं दे रहा है। मां यशोदा जी आरती लेकर प्रस्तुत है, मेरा लल्ला आएगा मैं आरती करूंगी। गोपियां एकटस भगवान की बंसरी की अपेक्षा कर रही है, बंसरी के नाद की, और उतने में बंसी नाद सुनाई देता है। सब दौड़ के जाते हैं भगवान के पास। क्या दृश्य है, श्री कृष्ण का सर्वश्रेष्ठ निरूपण इसमें है। यमुना जी कल कल करके बह रही है, यमुना जी, यमुना महारानी कल कल करके बह रही है। वटवृक्ष के नीचे हमारे प्राण प्रिय प्रियति प्रियतम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण त्रिभंग ललित मुद्रा में खड़े हैं। हाथों में बाजू पहने, कानों में कर्ण पुष्प के कुंडल है, करदनी पहनी है, अधरों पर सुंदर वेणु है, साहास्य वदन है भगवान का, त्रिभंग ललित मुद्रा में खड़े हैं। सभी देवताएं भगवान के इस अनुपम सौंदर्य को दर्शन कर रहे हैं। गायें प्रेम से भगवान का श्रीअंग चाट रही है, और गोप बालकों ने भगवान के गले में वैजंती माला पहना दी। कृष्ण कन्हैया लाल की है। और सब गोप बालक भगवान को घेर करके नृत्य करते हैं, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। देवताएं पुष्पवृष्टि करते हैं। इसी स्वरूप को देखकर तो पंखियों ने अपना पंख फड़फड़ाना बंद कर दिया। अरे गायों के मुंह में जो घास था वो मुंह में ही रह गया, न उसे निगल पाई न फेंक पाई। अरे बछड़े जो गायों के स्तन से दूध पी रहे थे, मुंह फाड़ करके खड़े स्तब्ध हो गए। अरे हरिणी अपने कृष्ण सार पति के साथ आकर पलक मारे बिना भगवान के इस अनुपम सौंदर्य का दर्शन कर रही है। भंवरों ने गुंजन करना बंद कर दिया। अरे लताएं, वृक्ष, फल सब कुछ परमात्मा श्री कृष्ण के पांव में जैसे अपने प्रणाम निवेदित करते हैं। प्रकृति क्या हो गई, पूर्ण रूप से खिल चुकी है। जड़ चेतन हो गया, चेतन जड़ हो गया। भगवान का यह अनुपम सौंदर्य है। महात्मा लोग इस स्वरूप को हमारे हृदय में लिखा देते हैं। कारागृह के अंदर में भगवान ने अपना स्वरूप प्रकट कर दिया, माता वसुदेव एवं देवकी के सामने। क्या स्वरूप था वो? तमद्भुतम बालकमं भुजेक्षणम चतुर्भुजम शंख गदायुधायुधम। चारों आयुध है, शंख चक्र गदा एवं पद्म। भगवान कहते हैं चारों आयुध किस लिए हैं? मेरे भक्त को मैं धर्म अर्थ काम एवं मोक्ष चारों पुरुषार्थ में प्रदान करता हूं। अरे भगवान तो कहते हैं, अरे मेरे भक्त पर दूर से आपत्ति आती है तो मैं उस आपत्ति को विनाश करने के लिए मेरा सुदर्शन चक्र चलाता हूं।
दूर में खड़े असुरों का वध करने के लिए भगवान सुदर्शन चक्र चलाते हैं, और पास में जब आपत्ति आ जाती है, विपत्ति आ जाती है, तो भगवान गदा से उसका आपत्ति का वध कर देते हैं। तत्पश्चात भगवान क्या करते हैं, जब आपत्ति खत्म हो गई, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य, भगवान ने सबका वध कर दिया भक्त के हृदय में से। समझिए, अब भगवान क्या करते, अरे भगवान स्वयं शंख बजाते हैं, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। भगवान ने शंखनाद कर दिया, क्योंकि अब हृदय पवित्र हो गया। जब तक हृदय पवित्र नहीं होता है तब तक कुछ नहीं होता है। इसलिए भगवान श्री रामकृष्ण देव रामकृष्ण कथामृत में एक अद्भुत दृष्टांत देते हुए हमको समझाते हैं। गांव में एक पोड़िया था, एक व्यक्ति था। उसने एक दिन क्या किया, गांव के बाहर में एक शिवालय था। बहुत दिनों से उस शिवालय में पूजा नहीं हुई है, समझिए, और बकरी के जाले हैं, चमगादड़ उसमें रहते हैं, अनेक पक्षियों ने अपना घोंसला बनाया है, गंदा है एकदम। और अचानक ये गांव का एक व्यक्ति वहां पर जाकर के मंदिर में शंखनाद कर देता है। और जहां मंदिर में शंखनाद किया, लोगों ने शंख की आवाज सुनी, लोग सोचे अरे मंदिर में देवालय के अंदर में देवता की प्रतिष्ठा हो गई है, चलो चले। सब लोग दौड़े दौड़े आए, तो देखे तो कोई प्रतिष्ठा नहीं है, मंदिर तो वही गंदा का गंदा है। इस दृष्टांत का बहुत गूढ़ार्थ है। भगवान श्री रामकृष्ण देव समझाते हुए कहते हैं, देखो हम बाहर से कितने भी चंदन लगाए, वस्त्र पहने, सर को मुंडन मुंडाले, लाल पहने, गिरुआ पहने, सफेद पहने, पीले पहने, काले पहने, जो पहनना है पहन लीजिए। बाहर से दिगंबर रहना है तो दिगंबर भी रह लीजिए, उससे भक्ति आई है उसका कोई प्रूफ नहीं है। वो भक्ति आई है उसका कोई प्रमाण नहीं है। भक्ति जब आती है तो क्या होता है, हमारे भीतर हमारा हृदय परिष्कार हो जाता है, हमारा हृदय शुद्ध हो जाता है, पवित्र हो जाता है। भीतर में से काम क्रोध लोभ मोह मद एवं मात्सर्य ये असुर दूर हो जाते हैं। भीतर के असुर दूर हुए नहीं और हमने बाहर से सब स्वांग रच लिया, अर्थात शंखनाद कर लिया, भाई हम तो भगवान के भक्त हो गए। जब लोग भक्त बनते हैं तो लोगों को दिखाने के लिए तो ज्यादा हो जाता है, कई बार लोगों में चारों ओर कहते हैं हम भक्त बन चुके हैं, हम भक्त बन चुके हैं, हमने गुरु प्रदत्त मंत्र भी ले लिया है। अरे भाई साधन करो ना, ये बोलने की चीज थोड़ी ना होती है, ये तो अखबार में छपवाने की चीज नहीं होती है, लोगों को जाकर बोलने की चीज नहीं होती है। ये तो परमार्थ की यात्रा है, परम धन है, जिसे गोपनीय रखना होता है। तो सत्संग करने से क्या होता है, बोले महात्मा लोग भगवान के स्वरूप को हमारे हृदय में लिखा देते हैं। भगवान के तीनों स्वरूप हमने देख लिए। जब प्रलय के समय महात्मा ने जो दर्शन किया, महाप्रलय के समय सब कुछ जल राशि हो गया है, और वटवृक्ष के पल्लव पर हमारे बाल मुकुंद करार विंदे न पदार विंदम मुखार विंदे विनवेशयंतम वटश्य पत्रश्य पुटे शयानम बाल मुकुंदम मनसा स्मरामि। फिर कारागृह में जो भगवान ने दर्शन दिया, तमद्भुतम बालकमंबुजे क्षणम चतुर्भुजम शंख गदायुधायुधम श्रीवत्स लक्ष्मम गलसौभि कौस्तुभम पीतांबरम सांद्र पयोदसौ भगम। बोले थोड़े वृंदावन का भी तो दर्शन करा दीजिए ना, गा लीजिए। बरहा पीड़म नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रद्वास कनक कपिशम वैजयंतीम च माला रंद्रा वेणु रदर सूदया पूरयन गोप वृंदई। नारायण।
पूरयन् गोपवृन्दै बरहा पीडम नटबर बपू कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रद्वास कनक कपिशं वैजयन्तीं च माला रंध्रावेणु रदर सूदया पूरयन् गोपवृन्दै वृंदारण्यम स्वपद रमणम प्राविशत गीत कीर्ति। बोले महाराज अब इतना बता दिए, ये महात्माओं को कहते हैं भक्त लोग। भक्तों ने कहा महाराज स्वरूप का तो वर्णन कर दिया। बोले हाँ किया ना, सत्संग में लिखा दिया क्या स्वरूप है। बोले तनिक हमारे प्रियति प्रियतम का स्वभाव का भी तो वर्णन कर दीजिए ना महाराज जी। तो महात्मा ने कहा लो हमारे नंद नंदन यशोदा नंदन के स्वभाव का वर्णन सुन लो। अहो बकीयं स्तनकालकूटं जीगांसयापाय ययप्यसाध्वी। क्या सुंदर वर्णन किया। अहो बकीयं स्तनकालकूटं जीगांसयापाय ययप्यसाध्वी। लेबे गतिं धातृ चित्तं ततोऽन्यं कं वा दयालुं शरणं व्रजेम। कं वा दयालुं शरणं व्रजेम। हमारे उद्धव जी इस श्लोक का गान करते करते उद्धव जी भूमिष्ठ होकर उनके नेत्रों से अश्रुधारा बहने लगी है। उद्धव जी जब बद्रिकाश्रम के लिए जा रहे थे, मार्ग में विदुर जी से मुलाकात हुई है और विदुर जी ने प्रश्न किया है, हे उद्धव हमारे प्राण प्रिय प्राण सखा हमारे भगवान श्री कृष्ण कैसे है। श्री कृष्ण की याद आते आते उद्धव जी के नेत्रों से अश्रु बहने लगते हैं, कंठ अवरुद्ध हो गया, कुछ बोल नहीं पा रहे। यही श्लोक की आवृत्ति कर दी। अहो बकीयम स्तनकालकूटम जिगांसयापाय ययप्य साध्वी। मैं क्या बताऊं विदुर जी, जो पूतना सौंदर्यवती स्त्री का स्वांग सज करके आई थी, हमारे प्राण प्रिय श्री कृष्ण को विष पिलाने आई थी। जैसे बबुला सरोवर के अंदर में एक पांव पर खड़ा रहता है और मछलियों को लगता है ध्यान कर रहा है, मछलियां उसके आसपास घूमती है, बबुला तलाश की खोज में होता है और जहां देखता है कि मछलियां घूम रही है, मछली को पकड़ लेता है। अहो बकीयम बकीयम बबुला, बबुले की तरह पूतना आई थी हमारे भगवान को विष पिलाने के लिए। उसने विष भी पिला दिया हमारे लल्ला को। हमारे श्री कृष्ण ऐसे है, विष पिलाने वाली पूतना को भी भगवान ने वह मुक्ति दी है जो मुक्ति उन्होंने अपनी पालक मां यशोदा जी को दे दी है। अहो बकीयम स्तनकालकूटम जिगांसयापाय ययप्य साध्वी। लेभे गतिम धातृचित्तम ततोन्यम कं वा दयालुम शरणं व्रजेम। उस पुतना को भी हमारे नंद नंदन यशोदा नंदन ने वह मुक्ति दी है जो मुक्ति उन्होंने अपनी पालक मां यशोदा को दी है। अब ऐसे श्री कृष्ण इस धराधाम पर नहीं रहे, उन्होंने स्वधाम गमन किया है। विदुर जी के हृदय पर जैसे बहुत बड़ा प्रहार हो गया है।
विदुर जी के नेत्र भी अश्रुओं से छलक गए, कंठ अवरुद्ध हो गया है। ये भगवान के स्वरूप का वर्णन है। तो परमहंस शिरोमणि भगवान शुकदेव जी बताते हैं भक्ति कैसे प्राप्त होती है, भक्त का सत्संग करने से। और हम हमारे स्वानुभव से कहते हैं हमने तो भक्तों का सत्संग किया, कर रहे हैं, और हमें उनके सत्संग से भक्ति प्राप्त होती है। भागवत एक भी बात अनुचित नहीं बोलता है। उनकी श्रद्धा को देखकर हमारी श्रद्धा में वृद्धि होती है। इसलिए भगवान ने कह दिया भागवत भक्त भगवान। यह अद्भुत स्वरूप का वर्णन किया है। तो महात्मा लोग सत्संग में क्या करते हैं, भगवान के स्वरूप को अपने हृदय में लिखा देते हैं। आइए उस स्वरूप का थोड़ा हम ध्यान करें भजन के माध्यम से। तत्पश्चात आगे के विषय में प्रविष्ट करेंगे। महाराज से एक नम्र निवेदन रहेगा, एक सुंदर प्रसंग के अनुरूप भजन सुना देंगे। नाम सुधारस जे जन चाखे, काढ़ न आवे पासे रे। जिसने भगवान के नाम का अमृत चखा है उसको काल स्पर्श नहीं कर सकता है। पूज्यपाद रंगवदूत महाराज जी ने यह भजन बनाया है, अद्भुत भजन है, कृपा करके उसका श्रवण करें। नाम सुधारस जय जन चाखे, नाम सुधारस जय जन चाखे, कालन आवे पासे रे। नाम सुधारस जय जन चाखे, सूरज नु अंजवाळू थाता, सूरज नु अजवाळू थाता, जट अंधारू नासे रे। नाम सुधारस जय जन चाखे। खट रस सेवी खटने पोषे, अंते रड़ी रड़ी मरता रे। खट रस सेवी खटने पोषे, अंते रड़ी रड़ी मरता रे। भजन सुधारस आनंद आपे, भजन सुधारस आनंद आपे। सहु दुख छे हरता रे। नाम सुधारस जय जन चाखे, कालन आवे पासे रे। नाम सुधारस जय जन चाखे। संत महंतनु जीवन छे, दुखियानो विसामो रे। संत महंतनु जीवन छे, दुखियानो विसामो रे। भवरोगीनु
ઓસડ મોંઘું બરોગીનો ઓસડ મોંઘું કિમયો કિંમતી જાણે રે નામ સુધારસ જય જન ચાખે કાળન હવે પાસે રે નામ સુધારસ જય જન ચાખે. જે પીવે તે ફરી નવ આવે બીજું કઈ નવ ભાવે રે જે પીવે તે ફરી નવ આવે બીજું કઈ નવ ભાવે રે દુનિયામાં દુનિયાથી ન્યારો રે દુનિયાથી ન્યારો કોતોલે નવ આવે રે નામ સુધારસ જય જન ચાખે કાળન આવે પાસે રે નામ સુધારસ જય જન. शोक मोह संताई जाता आनंद अर्णव रे ले रे शोक मोह संताई जाता आनंद अर्णव रे ले रे आप मही समरस थई साधु आप मही समरस थई साधु आप विषय नित खेले रे नाम सुधारस जय जन चाखे कालन आवे पासे रे नाम सुधारस जय जन. लज्जत सनकादिक जाने जाने नारद जोगी रे लज्जत सनकादिक जाने अन जाने नारद जोगी रे सुख उद्धव तुम्बर ऋषि जाने सुख उद्धव तुम्बर ऋषि जाने शिव कैलास भोगी रे नाम सुधारस जय जन चाखे काल न आवे पासे रे नाम सुधारस जय जन. व्रज वनीता वर रस जाने व्रज वनीता वर रस जाने रसवंती को जोगण रे रंग अभागी मटका मारे रंग 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 अभागी
मटका मारे रंग रंग अभागी, मटका मारे द्वारे प्रभु तुझ मागण रे। नाम सुधारस जय जन चाखे, काल न आवे पासे रे। सूरजનું અજવાળું થાતા જટ અંધારું નાસે રે। નામ સુધારસ જય જન, નામ સુધારસ જય જન, નામ સુધારસ જય જન ચાખે। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तो आइए विषय में प्रवेश करें। महात्मा लोग सत्संग के अंदर में भगवान के स्वरूप को लखा देते हैं, महात्मा लोग बताते हैं और आगे की बात बताते हुए कहते हैं, लेकिन जब तक हमारे स्वयं का हृदय पवित्र नहीं होता है तब तक गुरु भी इष्ट दर्शन नहीं करा पाते हैं। कहते हैं हमें हमारे स्वयं के हृदय को पवित्र बनाना पड़ेगा। जब तक हृदय शुद्ध नहीं होता है तब तक कोई संत बता दे, गुरु ने बता दिया, संत ने बता दिया ये भगवान है, तो हम उस पर विश्वास नहीं कर पाएंगे। हम सोचेंगे ये कोई देवता है या कोई संत महापुरुष होंगे, क्योंकि स्वयं के हृदय की शुद्धि नहीं हुई है, स्वयं का हृदय पवित्र नहीं हुआ है। जो अभी अभी हमने दोनों घटनाएं बताई आज सत्संग के प्रारंभ के अंदर प्रारंभ में ही, जब स्वयं का हृदय पवित्र होगा तब तो गुरु की तो कृपा बह रही है। भगवान स्वयं कहते हैं अरे तुम एक कदम आते हो तो मैं तुम्हारी ओर 100 कदम आगे बढ़ता हूं। भगवान मिथ्या नहीं बोलते हैं, ढोंग नहीं करते हैं, सत्य है और आप सब लोगों का अनुभव भी होगा, बात सही है। हम भगवान का थोड़ा स्मरण कर लेते हैं, कितना आनंद आ जाता है। देखिए ये भगवान की कथा की महिमा, हम सत्संग करते हैं, हम लोग पहुंच जाते हैं कहां, वृंदावन में पहुंच गए, कहीं मथुरा के कारागार में पहुंच गए, अरे कहां प्रलय के समय अद्भुत दर्शन कर लिया हमारे नंद नंदन यशोदा नंदन का। इस सत्संग की महिमा है और वो सत्संग की महिमा, जितना सत्संग ज्यादा करेंगे, अरे हमने तो आगे के पिछले सत्संगों में देख ही लिया, कथा की महिमा का वर्णन करते हुए भागवतकार कहते हैं ओ मानव याद रखो। ये पुनः पुनः कह रहे हैं भागवत के अंदर में, एक बार आया ऐसा नहीं है, अनेकों बार आया है। क्या आया है? कृपा करके इस बात का ध्यान से श्रवण किया जाए। बोले तुम केवल भगवान की कथा सुनते जाओ तो तुम्हें जप भी नहीं करना पड़ेगा, ध्यान भी नहीं करना पड़ेगा। अरे जप एवं ध्यान से जो चित्त की शुद्धि नहीं होती है, वो भगवान की लीला कथा का श्रवण करने से वो चित्त निर्मल हो जाता है। पुनः पुनः भागवतकार इस बात का पुनरावर्तन करते हैं, भगवान की कथा सुनो तब हमारा हृदय पवित्र बनेगा। और जब पवित्र हृदय बनेगा तो क्या होगा? जब हमारा हृदय शुद्ध होगा तो उसमें भगवान का दर्शन होगा। तब संत दिखाएंगे देखो ये तुम्हारे इष्ट, देखो ये तुम्हारे सर्वस्व, बस फिर कोई शंका नहीं रहेगी उसमें। गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपकी, गोविंद दियो दिखाई। अब आगे उद्धव जी प्रश्न पूछते हैं कि महाराज भक्त के लक्षण क्या है?
भक्त एवं भक्ति की पहचान क्या है? साधु किसे कहते हैं? भक्त किसे कहते हैं? भक्ति की पहचान क्या है? उद्धव उवाच साधुस्त्वोत्तम श्लोक मतः कीदृग्विदः प्रभु भक्तिस्त्वयुपयुज्येत कीदृशी सद्भिराद्रिदा एतन्मे पुरुषाध्यक्ष लोकाध्यक्ष जगत प्रभु प्रणताय अनुरक्ताय प्रपन्नाय च कथ्यताम् त्वं ब्रह्म परमम व्योम पुरुष प्रकृतेः परः अवतीर्णोऽसि भवत्सेव छोत्ता छोपपत्त पृथग वपुः। अवतीर्णोऽसि भगवन् स्वेच्छो पत्त पृथग वपुः। क्या सुंदर कहा। एक एक श्लोक करके देखने का प्रयास करेंगे। साधुस्त्वोत्तम श्लोक मतः कीदृग्विदः प्रभो। उद्धव जी ने पूछा भक्त किसे कहते हैं, साधु किसे कहते हैं, भक्त का क्या लक्षण है प्रभु, वो बताइए, भक्ति की पहचान बताइए। आपके मत में भक्त का क्या लक्षण है प्रभु? देखिए, भक्त का लक्षण भगवान ही बता सकते हैं, भक्त कभी भक्त का लक्षण नहीं बता सकते हैं। उदाहरण के रूप में देखें तो हम जिसकी सेवा करते हैं, मान लीजिए घर में कोई आपके गुरुजन है, गुजराती में આપણે જેને વડીલ કહીએ, ઘરમાં કોઈક વડીલ છે અને એ વડીલની બધા લોકો સેવા કરે છે। घर में गुरुजन है, उन गुरुजन की मानी ज्येष्ठ है, सबसे बुजुर्ग है, सम्माननीय है, सदाचार संपन्न है, स्वधर्म में रहने वाले व्यक्ति है, तो कुटुंब के सभी लोग उनकी सेवा करते हैं। घर में जो ब्याह करके नई बहू आई है वो भी उनकी सेवा करती है, सास भी उनकी सेवा करती है, पुत्र भी सेवा करता है, पौत्र भी सेवा करता है, अड़ोसी पड़ोसी भी उनकी सेवा करते हैं। सब लोगों के श्रद्धा संपन्न है वो। अब सब लोग कहेंगे कि हम उनके भक्त हैं, तो वो नहीं चलेगा। वह व्यक्ति जिनकी सभी लोग सेवा कर रहे हैं, वह कहेगा कि यह मेरी सेवा ठीक ठीक करता है, यह मेरा भक्त है, तब समझना हाँ ये बात सही है। तो भक्त कहेगा कि भाई भक्त के लक्षण क्या है, वो कभी संभव नहीं हो सकता है। वो तो भगवान को ही कहना पड़ेगा कि हाँ ये मेरा भक्त है और ये मेरे भक्त के लक्षण है। इसलिए हमारे मधुसूदन ने श्रीमद् भगवद गीता के अंदर में 12 अध्याय के अंदर में भक्ति योग में भक्त के लक्षण बता दिए। और भागवत में तो अनेकों जगह आया, अन्य शास्त्र में भी अनेक जगह आया, सब जगह अधिकांश वही लक्षण मिलते हैं। कहीं जगह उसी प्रसंग का थोड़ा विस्तृत रूप से विवरण होता है, कहीं जगह संक्षिप्त में विवरण होता है, पार्थक्य उतना ही है। तो भक्त के लक्षण तो केवल भगवान ही बता पाएंगे। और हमारे संत प्रवर तुलसीदास जी ने कह दिया, अरे तुलसी राम राम करे वो भक्ति नहीं है, जब राम तुलसी तुलसी करे तो वह भक्ति परिपक्व है। भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैकरूपा सहसा विरासीत् श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। पहले बताया साधुस्तवोत्तम श्लोक। साधु कैसा होता है? उत्तम श्लोक। भक्त कैसा होता है? उत्तम श्लोक। बोले जिसका यश बड़ा उत्तम है, उत्तम श्लोक। जिसका यश बड़ा उत्तम होता है, सभी लोग उसका यश का गान करते हैं। हम लोग गाते हैं ना, सुबह उठ करके ही शयन में से उठते तो क्या गाते हम? भगवान की पूजा करते करते भी गाते हैं,
प्रह्लाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासाम्बरीश शुक शौनक भीष्मादि मदालभ्याम रुगमांगदार्जुन वशिष्ठ विभीषणादीन् पुण्यानि मां परमं भागवतं स्मरामि। श्री रामकृष्ण देव के जो 16 अंतरंग सन्यासी शिष्य एवं भक्त लोग हैं, उनकी महिमा का वर्णन करते हुए हम लोग गाते हैं ना, जय जय राम कृष्ण भुवन मंगल, जय माता श्यामा सूता अति निरमल, जय जय राम कृष्ण भुवन मंगल। हमारे सभी शाखा केंद्रों में, विशेष करके अधिकांश सभी शाखा केंद्रों में होता है, जब श्री रामकृष्ण देव के कोई अंतरंग सन्यासी शिष्य की जन्म तिथि होती है तो संध्या आरती के बाद जो प्रवचन होता है उसके उपरांत यह भजन गाया जाता है, जय जय राम कृष्ण भुवन मंगल, जय माता श्यामा सूता अति निरमल। उसमें अधिकांश सभी शिष्यों की और भक्तों की बात आ जाती है। तो कहते हैं जिसका यश बड़ा उत्तम है वो भक्त कैसे होंगे, जिनका गुणगान साधु से लेकर महात्मा से लेकर अन्य भक्त लोग सभी लोग उनके यश का गान करते हैं। अथवा आपको अन्यथा रूप से लेना है तो इसी वाक्य को साधुस्तवोत्तम श्लोक मतः किद्रिग विदः प्रभो, उसको दूसरी ढंग से भी ले सकते हैं, महात्मा लोग समझ आते हैं, दूसरी दृष्टि भी प्रदान करते हुए कहते हैं, अरे उत्तम लोग जिसके यश का गान करते हैं, उत्तम लोग जिनके यश का गान करते हैं। हमको एक महात्मा जी ने एक बहुत सुंदर बात बताई थी, हमको याद आ रहा है, उसका स्मरण हो रहा है, इसलिए हम आपको कह रहे हैं। हमारे रामकृष्ण मठ मिशन के अंदर में पूज्यपाद प्रेमेशानंद जी महाराज हो गए, मां के शिष्य थे, अद्भुत साधु थे, कितने सारे युवकों को उन्होंने साधु बनाए और कितने सारे युवकों को, भक्तों को, गृहस्थों को जो जहां है वहीं से उनको भगवत मार्ग में अग्रसर होने के लिए कितनी प्रेरणा दी, आशीर्वाद दिए। एक अद्भुत जीवन जिनके बारे में कहा गया, श्री रामकृष्ण देव के अंतरंग सन्यासी शिष्यों ने कहा, एक शिष्य ने कहा, बस फर्क इतना है कि हम श्री रामकृष्ण देव के पास थोड़े आगे आए, तुम अब आए हो। वह प्रेमेशानंद जी महाराज जो पूर्व बंग में थे और बहुत वरिष्ठ थे, उनसे जो वरिष्ठता में कम थे, ऐसे पूज्यपाद विशुद्धानंद जी महाराज संघ के परमाध्यक्ष बने हैं रामकृष्ण मठ मिशन के। अब उस बेलूड़ मठ में प्रेमेशानंद जी महाराज का आगमन हुआ है या दोनों की कहीं मुलाकात हुई है। हमसे एक घटना की भौगोलिक तथ्य के अंदर में हमको इतना ख्याल नहीं है, लेकिन दोनों एक दूसरे से मिल रहे हैं। अब पूज्यपाद विशुद्धानंद जी महाराज रामकृष्ण मठ मिशन के परमाध्यक्ष है, वो भी मां के शिष्य है, और प्रेमेशानंद जी महाराज भी मां के शिष्य है। वरिष्ठ है प्रेमेशानंद जी महाराज और विशुद्धानंद जी महाराज उनको वंदन करने जा रहे हैं। तो प्रेमेशानंद जी महाराज कहते हैं, अरे रे रे आप क्या कर रहे हैं, आप हमारे संघ के परमाध्यक्ष है, आप हमारे मानस ठाकुर है, मानस श्री रामकृष्ण देव है। हमारे रामकृष्ण मठ मिशन के जो परमाध्यक्ष महाराज होते हैं, उपाध्यक्ष महाराज होते हैं, उनको हम मानस ठाकुर के रूप में ही हम वंदन करते हैं। इसलिए आज भी बेलूड़ मठ में हम लोग हमारे परमाध्यक्ष महाराज जो है पूज्यपाद, वर्तमान में जो है पूज्यपाद श्रीमद स्वामी स्मरणानंद जी महाराज, उनको सब साधु ब्रह्मचारी भक्तजन जाकर के साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं, उनके आशीर्वाद लेते, उनके दर्शन नित्य करते हैं हम।
तो विशुद्धानंद जी महाराज प्रेमेशानंद जी महाराज को वंदन कर रहे हैं। प्रेमेशानंद जी महाराज ने कहा, ये क्या कर रहे हैं आप, हमारे मानस ठाकुर है। तो विशुद्धानंद जी कहते हैं, देखिए महात्माओं की बात क्या होती है। विशुद्धानंद जी कहते हैं, अरे इसके भीतर में मानस ठाकुर को प्रकट करने वाले तो आप ही तो है ना, बलिहारी हो जाए। पुनः पुनः उन दोनों महात्माओं के चरणों में मुहुर मुहुर वंदन। देखिए जिनका यश, उत्तम लोग जिनके यश का गान करते हैं, वह साधु, वह भक्त, वह भक्त की महिमा। उत्तम लोग जिसके यश का गान करते हैं, वह उत्तम श्लोक जो स्वयं प्रभु सर्व समर्थ है। आज यहीं पर वाणी को विराम देते हुए भगवान की कथा, उन्हीं की वाणी, उन्हीं के चरणों में समर्पित करते हुए भगवान से प्रार्थना करते हुए, प्रभु हमारे मन की मति, गति और रति आपके चरणों में बनी रहे। कृष्ण कन्हैया लाल की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय, द्वारिकाधीश की जय, सब संदन की जय, सब भक्तन की जय। ओम नमः पार्वती पदये हर हर महादेव हर।